प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को याद है कि पिछली बार हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया है। आज ये प्रॉफिट लॉस का दूसरा सेशन है और आप लोगों ने कल देखा था कि प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, वो सिंपल आपको जो हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है वही चीज है, कोई नई चीज है ही नहीं। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई फैक्टर ही सब कुछ है। तो आप लोगों को याद होगा कल मैंने बताया था कि अगर बात करें, बोलो क्या, अरे बाबा इस क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा पिछले बार का बता दो रे। सीपी का मतलब क्या? इनिशियल वैल्यू। एसपी का मतलब फाइनल वैल्यू। और प्रॉफिट परसेंटेज है तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा, और लॉस परसेंटेज तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा। एसपी का मतलब फाइनल वैल्यू, सीपी का मतलब इनिशियल वैल्यू। और याद करो मैंने क्या बताया था? आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे आना है डिवाइड। आगे जाने का मतलब फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो रूल क्या था? जल्दी बोलो बाबा। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू इनिशियल वैल्यू। यहां फाइनल वैल्यू का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। इनिशियल वैल्यू बोले तो सीपी। और मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर बता रहा हूं, देखिए बार बार चीजें आपको बता रहा हूं, बार बार। 1 प्लस पी बाई 100 फॉर परसेंटेज इंक्रीज। या पी से मतलब प्रॉफिट वगैरह से नहीं है, हमारा नोटेशन जो मल्टीप्लाई फैक्टर में पी का मतलब परसेंटेज से है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो प्लस और डिक्रीज तो बाबा रे माइनस आएगा रे। ठीक है बच्चों? तो फिलहाल वापस एक और क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है? अजय सोल्ड एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 20%। अजय ने कोई आइटम बेचा 20% के लॉस पे। अच्छा सुनिएगा, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम किसी वेरिएबल को एक्स ले, 2x ले, 3x ले, इस पे कैलकुलेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, और सॉरी इस पे आंसर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी क्वेश्चन में किसी वेरिएबल को एक्स लो, 2x लो, 3x लो, इस पे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी समझदारी यूज करते हुए वेरिएबल कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि x के साथ में 2x या 3x या 50x या 100x लगा देते हैं जिससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। वी ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट फ्रैक्शंस इफ इट इज पॉसिबल। अगर डेसिमल है तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन में, और अगर फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर ले तो उससे बढ़िया नजारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, अब आगे बोल रहा है कि अगर इसके बजाय वो इसको 180 रुपया ज्यादा का बेचता तो ही वुड हैव मेड 10% प्रॉफिट। तो उसे 10% का क्या होता है बच्चों? फायदा होता, फायदा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस को अब एक्स लो, 2x लो, 3x लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर मैं एक्स लेता हूं तो 10% का, सॉरी 20% का लॉस हो रहा है, तो ये चीज हमारी आएगी डेसिमल या फ्रैक्शन में। तो अच्छा क्या रहेगा? देखिए x से बेटर परसेंटेज में 100x रहता है। हालांकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है x के साथ में क्या कोएफिशिएंट लगाएं, वो डिपेंड अपॉन कौन सा नंबर यहां पर लगाने से कैलकुलेशन आसान बनेगी, उसके बारे में भी अभी चर्चा होगी। बट फिलहाल x से बेटर यहां पर क्या रहेगा? 100x। हालांकि x लेने पर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब अब 20% का लॉस हुआ का मतलब सीपी को 20% कम कर दिया गया। तो आप भी कम कर दो, आपके घर से क्या जा रहा है? तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है बाबा? 100x पर 20% का लॉस, तो कितना हो गया बाबा? 80x। इसमें तो फैक्टर वगैरह यूज करने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 20% का लॉस है मतलब आपने 100x को 20% यानी 20x कम कर दिया, तो आया कितना? 80x। तो 80x सेलिंग प्राइस है। कब? जब क्या हो रहा बोला? 20% का लॉस हो रहा। बट वो कह रहा है इसको 180 रुपए और ज्यादा का बेचता, अभी कितने में बेचा? 80x में बेचा है ना। तो कह रहा अगर 180 रुपए और ज्यादा का बेचता
तो 80x के बजाय अगर 80x प्लस कितना रे बाबा, अरे कितना 180 रुपया ज्यादा का बेचता तो उसे 10% का फायदा होता। तो प्यारे बच्चों, अरे 10% का फायदा, फायदा तो किसके ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस तो अभी भी सेम है, बदला क्या है? सेलिंग प्राइस। पहले 80x था, उससे 180 रुपया ज्यादा हो गया। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसके ऊपर होगा, 10% का होगा प्रॉफिट। तो 100x पर 10% का प्रॉफिट, तो अगर 100x पर 10% का प्रॉफिट है तो यानी प्रॉफिट हो गया 100x का 10%, यानी 10x। तो 100x प्लस 10x ये हो गया 110x। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस। अगर इसके हिसाब से निकाले तो वो कह रहे वैसे तो सेलिंग प्राइस इतना है, बट अगर हम 100x के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वह 10% इसका 10x, तो 100x प्लस 10x या मल्टीप्लाई फैक्टर। अगर 10% का इंक्रीज है तो मल्टीप्लाई फैक्टर विल बी 1 प्लस 10/100। आगे जाना मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 इज 1.1। तो 100x इंटू 1.1 इज 110x। 110x, तो ये भी वही सेलिंग प्राइस और ये भी वही सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर होने अनिवार्य है। 110x माइनस 80x कितना जल्दी बोलो? 30x इज इक्वल टू 180। तो x आ गया प्यारे बच्चों 6। बट हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी? जल्दी बोलो बच्चों, हमें वैल्यू किसकी निकालनी रे बाबा? कॉस्ट प्राइस x नहीं है, कॉस्ट प्राइस है 100x। ये भी खास बात याद रहे। तो हमें वैल्यू 100x की निकालनी है, तो ये हो गया 100 इंटू x इज 6। तो आंसर आ गया 600 रुपीज। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? बोलो जल्दी बोलो, 600 रुपए रहा होगा। ये सो नो? तो बिल्कुल आसान चीज देखिए, आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना पड़े तो कभी डिवाइड। आगे जाने का मतलब सेलिंग प्राइस निकालना। जैसे यहां पर देखिए 20% का लॉस है, अगर मल्टीप्लाई फैक्टर के टर्म से बात करें तो 1 माइनस 20/100 इज 0.8। तो 100x इंटू 0.8 इज 80x। सारा खेल फैक्टर का ही देखिए, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, बस और कुछ है नहीं दुनिया में लग रहा है सब। और यहां पर देखो 10% का क्या गेन? प्रॉफिट। तो परसेंटेज इंक्रीज है, तो फैक्टर वैल्यू 1 प्लस 10/100 1.1। तो 100x इंटू 1.1 कहां गया रे? 100x इंटू 1.1 कितना हो गया रे? 110x। देखिए तो कुछ भी नया नहीं है, तो आंसर है 600 रुपीज। तो इसलिए चीजों को एक दूसरे पकड़ लीजिए ऐसे, तो वैसे पकड़ लोगे तो कहीं बच के नहीं जाएंगी। ऐसे पकड़ना मतलब क्या? चीजों को बार बार रिवाइज करो। तो आपने देखा कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, चैप्टर जरूर नया है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, बट चीजें अभी भी वही ठहरी हुई है। तो इसी खुशी में बढ़ते आगे, उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के ऊपर। तो धीरे धीरे हम एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप पूरा लुत्फ उठा पा रहे होंगे। अगला सवाल मैं पूरा लिख नहीं रहा, लेकिन मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा, चित्र के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो आर्टिकल है, फर्स्ट और सेकंड। क्या? फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों का क्या कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा। क्या? कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों क्या कॉस्ट प्राइस सेम है। और दुकानदार ने क्या किया, एक को बेचा 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा 20% के लॉस पे। अगर आई रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या? दो आइटम, किसी दुकानदार ने दो आइटम सेम प्राइस पे खरीदे किसी से, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या दोनों का सेम है।
और एक को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, एक को 20% के लॉस पे। तो क्वेश्चन ये फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ओवरऑल का मतलब दोनों को मिला करके ये बताना। तो बच्चों तो इसमें क्या है बाबा, कॉस्ट प्राइस सेम है। देखो मैंने आपको पहले ही बता था, क्वेश्चन याद करो, सॉरी एक जमाने बताया था जब क्वेश्चन में सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी हो तो आपको वेरिएबल भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे से 100 ले लीजिए, इसको भी 100 क्यों, क्वेश्चन में दे रखा दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है। यहां पे एक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में दे रखी, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन नहीं है। तो 20% का फायदा हुआ तो बाबा सेलिंग प्राइस, आगे जाना मल्टीप्लाई। तो 20%, हालांकि इसमें फैक्टर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 100 का 20% इज 20, तो 100 प्लस 20 120। और यहाँ 20% का लॉस है बाबा, 100 माइनस तो 20%, 100 का 20 रुपीज का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस आया 100 माइनस 20 80। अब क्वेश्चन ये था फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ओवरऑल का मतलब पहले ओवरऑल निकालो, सीपी कितना था 200 था रे बाबा, और ओवरऑल एसपी बाबा कितना था 120 200। तो देखिए ओवरऑल सीपी भी 200, ओवरऑल एसपी भी 200, तो इट इज अ केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या 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 हो गया, इट इज बोलो क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब क्या हो, देखिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा हो, इसमें दे रखा था, और दो एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतना ही परसेंटेज लॉस हो रहा, इट विल बी केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। बट इसका मतलब दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, ये भी याद रहे। कभी ये याद रखो साहब कि प्रॉफिट परसेंटेज और एक का लॉस परसेंटेज दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है बाबा, ना ना ना, कॉस्ट प्राइस सेम होना भी जरूरी है, उसका ये चीजें भी सेम होना जरूरी है, तब इट इज अ केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। श्योर है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप चीजों को अच्छे से समझते जा रहे होंगे। इस सवाल को मैं लिख देता हूं, देखिए टू आइटम, क्या हुआ क्वेश्चन का, टू आइटम वर सोल्ड एट द सेम प्रॉफिट, सॉरी एट द सेम प्राइस। तो इसमें क्या दे रखा बच्चों, खास बात क्या है, इसमें पिछले वाले कॉस्ट प्राइस सेम था या सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये भी नोट करने वाली बात है, नोट किया जाए। और ऑन वन आइटम ही गेन्स 20%, ही का मतलब जो बेच रहा है, एंड ऑन अनदर, ऑन another item he loses 20%. तो find out overall प्रॉफिट और लॉस परसेंट, क्या बोलिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो पिछले वाले सवाल से अंतर क्या है, पिछले वाले में क्या था बच्चों, पिछले वाले में क्या चीज सेम थी, जल्दी बोलो, पिछले वाले में सेम था क्या, कॉस्ट प्राइस, और यहां का सेम है, जल्दी बोलिए, सेलिंग प्राइस। प्यारे बच्चों कुछ एक बार ठीक से पढ़ लीजिए ताकि आप पूरा लुत्फ उठा पाए। तो प्यारे बच्चों पिछली बार हमने कॉस्ट प्राइस से शुरुआत की थी, अब किससे शुरुआत करने वाले, जल्दी बोलिए बाबा,
सेलिंग प्राइस। तो दोनों का बाबा क्या चीज सेम है? ये पहला है बाबा, ये दूसरा सेम। क्या है दोनों का? सेलिंग प्राइस। एक का 100 तो दूसरा 100 ले लिया, और एक्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सभी चीजें परसेंटेज टर्म्स में दे रखी हैं। कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन नहीं। आप 100 लो, 200 लो, 300 लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, या वेरिएबल एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो मान इस पर दे रखा 20% का प्रॉफिट बाबा है, और इस पर क्या रहा बाबा? 20% का लॉस। तो फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो एसपी 100 तो हमें निकाला कॉस्ट प्राइस। अब एसपी से सीपी पे आना, मतलब पीछे आना है, मतलब फाइनल वैल्यू से कहां पर आना है? इनिशियल वैल्यू पे। तो क्या करेंगे? उस फैक्टर से डिवाइड। क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल याद होना। अरे इतनी बार मैं बता चुका, तो याद होना चाहिए, कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि 20% का देखिए आप ये चीज एकदम याद रहनी चाहिए। अगर 20% का इंक्रीज है, मतलब प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर विल 1.2। एकदम बिल्कुल फौरन दिमाग में सेट। 1 + 20/100 = 1.2। और अगर 20% का लॉस होता 1 - 20/100, ये हो गया 0.8। तो एक केस में मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा 1.2, एक केस में आ रहा 0.8। तो अभी डिवाइड करना, क्या करना? डिवाइड। तो इस केस में किससे करोगे डिवाइड? जल्दी बोलो। 1.2 से। तो 100 को डिवाइड करेंगे 1.2 से। 100 को डिवाइड करेंगे बाबा 1.2 से रे बाबा, और यहां डिवाइड करेंगे बाबा 100/0.2। सत्यानाश क्यों रे? क्योंकि देखिए कहां चले थे, कैलकुलेशन आसान करना है, बन की मुश्किल। क्यों? क्योंकि 100 ना तो इससे डिवाइड हो रहा, ना 100 इससे डिवाइड हो रहा। क्योंकि ना 12 के टेबल में ना 8 के टेबल में कभी 100 आता ही नहीं है। तो किसने कहा था 100 लो? किसने कहा था 100 एज्यूम करो? अरे बाबा ऐसा नंबर एज्यूम करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। एक बार डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, एक बार डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो कोई ऐसा नंबर लेते जो 12 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, जो 12 एंड 8 दोनों की टेबल में आता हो, जो दोनों का मल्टीपल हो। कोई भी नंबर ले लो, 12 ले लो, सॉरी 12 और 8 का बोलो मल्टीपल, जल्दी बोलो। 24 ले लो, या कुछ और ले लो, वॉट एवर। 48 ले लो, या 120 ले लो, वॉट एवर, या 96 ले लो, कुछ भी ले लो, वॉट एवर यू लाइक, व्हाट यू लाइक। तो इसका देखिए 100 से हमेशा कैलकुलेशन आसान हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा था आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो एक बार डिवाइड करना 12 से, एक बार 8 से, तो ऐसा नंबर लो तो 12 8 दोनों के टेबल में आता हो। कोई भी नंबर ले लो, 24 ले लो, 48 ले लो, व्हाट एवर। मान लिया आपने 24 ले लिया, तो सेलिंग प्राइस 16 लेकर कितना लिया? 24 लिया। ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। 24 12 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो बाबा यहां कितना हो रहा है बाबा? 20 पहले वाला केस में 24/1.2 रे, ये आ गया रे 12 दूनी 24 रे 20 आ गया। कितना आ गया जल्दी बोलो बाबा? 20 आ गया। और इस वाले केस में बाबा जल्दी बोलो, इसमें रे 24/0.8, ये आ गया 30। तो पहले का सीपी 20 है, दूसरे का 30 है, तो ओवरऑल मिला के हो गया 20 + 30 50, और यहां हो गया 48 ओवरऑल एसपी। तो बाबा ये केस ऑफ लॉस। 50 सीपी है, 48 एसपी, तो 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 रुपए का लॉस हुआ, तो 2 रुपए का लॉस हुआ, और अपन में क्या आएगा? सीपी। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या आएगा? सीपी। अपोन में क्या था? सीपी। सीपी कितना? 50। अरे बाबा कितना कुछ पढ़ा दिया। तो कितना आगे जल्दी बोलो? अरे 200/50 कितना था? 4% का क्या हो रहा? जल्दी बोले। लॉस। तो खूबसूरत बात क्या पर लॉस हो रहा, लॉस। श्योर है? तो ये बात याद रहे, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और जितना प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही लॉस परसेंटेज हो, तो हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। हालांकि मैं इस केस में फार्मूला भी बना सकता हूं, बट वो फार्मूला तभी वर्क करेगा जब दोनों में ये चीज दोनों सेम है। अगर ये बदल गई
तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, इसलिए फॉर्मूले के चक्कर में ज्यादा मत रहो। तो सिंपल तो बताया गया है, आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड, वेरी सिंपल। और खास बात क्या, नंबर भी समझदारी से ऐसा एज्यूम करो जिससे कैलकुलेशन आसान होती हो। ये बार बता रहा हूं, बार बार, यहां 100 वो मजा नहीं देगा जो 24 मजा दे देगा। श्योर बच्चों? तो देखिए धीरे धीरे हम देख प्रॉफिट लॉस में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी डिस्काउंट का नंबर आएगा, डोंट वरी, डिस्काउंट की एंट्री भी होगी, बट थोड़े और भी सवाल कर ले। तो फिलहाल बच्चों अगेन आई रिपीट, परसेंटेज आप देखिए, आप अगर मेरी प्लेलिस्ट में देखोगे तो मैंने रेशियो की प्लेलिस्ट भी बना दी कि रेशियो 1 2 3 आपको एक खिड़की में मिल जाए। अभी मैं परसेंटेज की बनाऊंगा, तो यू प्लीज जब भी कोई चीज रिवाइज करें तो बिल्कुल नंबर 1 2 3 इस तरह सारे सेशन को रिवाइज करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऐसा नहीं बीच में एंट्री करके, बीच में एंट्री करके दिक्कत हो जाएगी, बाबा ध्यान रखना। और प्रॉफिट लॉस करने के लिए मैंने क्या बताया है, डिस्काउंट करने के लिए आपको पहले परसेंटेज करना पड़ेगा, अदरवाइज तकलीफ से गुजरोगे। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन नई चीज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।